दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट इफ यू रिमेम्बर। एनीवे, जो भी लोग भक्तियां कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, मुक्ति मार्ग और सिद्धि मार्ग के बीच में वो कंफ्यूज हो गए हैं। और एक कमेंट भी आया था मुझे कि मैं मोक्ष मार्ग पर तो चल रहा हूं, लेकिन ध्यान में अगर मैं उतरता हूं तो बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे चारों तरफ बैठ जाती हैं। उनको कैसे हटाऊं या फिर उनको कैसे दूर करूं। और बहुत सारे इंसान या फिर साधक अलग अलग देव सत्ताओं में अपनी आस्थाएं रखते हैं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग पर भी चल रहे हैं। कोई श्री राम जी का भजन करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, कोई भगवान शिव का भजन करता है, कोई हनुमान जी का भजन करता है, कोई माता आदिशक्ति का भजन करता है, या फिर अपने अपने धर्मों के हिसाब से वो अपने गॉड का भजन करते हैं। लेकिन अब वो मोक्ष मार्ग पर भी चल रहे हैं, या फिर वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वो सिद्धि मार्ग में ही रहें या फिर वो मोक्ष मार्ग पर चलें। और अगर हम सिर्फ मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो जिन भी देव सत्ताओं का भजन हम करते हैं, क्या उनका भजन ना करें, सिर्फ परब्रह्म का भजन करें? आखिर हम करें तो क्या करें? तो पहले उस कमेंट को लेते हैं जो साधक मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके आसपास बैठ जाती हैं। तो आपको उन रिद्धियों सिद्धियों को कुछ नहीं बोलना है, उन्हें आपको हटाने की कोशिश भी नहीं करनी है और उन्हें आपको अपनाने की कोशिश भी नहीं करनी है। जो भी साधक मोक्ष मार्ग पर चलता है तो इस भौतिक जगत में बहुत सारी अनंत असंख्य चेतनाएं भी होती हैं। कुछ तो इस उम्मीद में भी होती हैं कि ये खुद भी मोक्ष प्राप्त करेगा और हमें भी मोक्ष दिलवा देगा। भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। भूत प्रेत तो व्यवहारिक उनसे ऐसे ही चिपके रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मोक्ष मार्ग पर चलता है। आप वास्तविक सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आपके साथ में कुछ भी हो रहा है, आपको इंटरनली उनको बाधा नहीं मान लेना है और ना ही उनमें रुकावट डालनी है। जो हो रहा है आपको होने देना है, आपको कुछ भी फर्क इनसे नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको अपनी ही बात बताऊं तो शुरुआती चरण में जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं वो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मेरे दिल को अपने हाथों से पकड़ के पंपिंग करते थे, आटे की तरह गूंथ दिया करते थे। और उस अनुभव के दौरान मेरे हृदय में पेन भी होता था, ये मैंने फेस किया है। लेकिन बहुत पहले शुरुआती चरण में मैं इन सब से डर जाया करता था, लेकिन उसके बाद मुझे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता था, भले ही कोई आटे की तरह मेरे दिल को गूंथ ही क्यों ना रहा हो। और हाँ, परब्रह्म की भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। डरने वाले साधक को परब्रह्म नहीं मिलते हैं। जब तक मेरा ये शरीर है तब भी मेरी परब्रह्म में दृढ़ आसक्ति है। जब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मेरी परब्रह्म में दृढ़ आसक्ति रहने वाली है। कुछ इस हिसाब से मैं अपने मार्ग पर चलता हूँ। तो उसके बाद कोई रूथलेस एंटिटी मेरे सामने तरह तरह की लीलाएं करे या फिर भूत प्रेत मेरे दिल को पकड़कर आटे की तरह गूंथ डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वास्तव में मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं अपने रास्ते से टस से मस होने नहीं वाला हूँ। जिस तरह से वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के सामने बुद्धि और मन हार मान जाते हैं, अहंकार भी अपने हाथ पैर छोड़ देता है, ठीक उसी तरह से जो इंसान दृढ़ आसक्ति के साथ परमात्मा के मार्ग पर चलता है, आत्मा के अलावा जो भी होता है ये सब भी वास्तविक सत्य के सामने हाथ पैर छोड़ देते हैं या फिर आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप अपनी यात्रा को सरल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान शिव को मानते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, गणपति बप्पा को मानते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, श्री हरि विष्णु जी को मानते हैं, माता पराशक्ति को मानते हैं, माता आदिशक्ति को मानते हैं, या फिर पिंग्याक्ष महाराज यानी कि हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। अच्छी बात है, हम अपने ईश्वर को मानते हैं, हमारा उन पर दृढ़ विश्वास है, लेकिन अब हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हम सिद्धि मार्ग में नहीं चल रहे हैं या फिर हम पूर्ण मुक्ति वाले मार्ग पर चल रहे हैं। पूर्ण मुक्ति मतलब वास्तविक सत्य वाले मार्ग पर हम चल रहे हैं। उस सत्य के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सत्य सिर्फ एक होता है और उसे कोई छू नहीं सकता, हराना तो दूर की बात है। वास्तविक सत्य से मेरा मतलब महाशून्य से है या फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष से है। लेकिन हम एक इंसान हैं या फिर हम एक जीव हैं या फिर हम एक जीवात्मा हैं, और काल कर्म माया जीव और परब्रह्म अनादि हैं। तो सिंपली इस जीव को अगर पूर्ण मुक्ति चाहिए तो परब्रह्म होना पड़ेगा या फिर परब्रह्म को अपने पात्र में उतारना पड़ेगा, मतलब परब्रह्म वाली व्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा। जिन परब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ
वो ब्रह्मा जी का ही एक स्वरूप हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं वो सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जिन परब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ वो हमारे वाले ब्रह्मांड के परब्रह्म की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड टोटल 14 हैं। तो बाकी के 13 ब्रह्मांड या फिर जितनी भी ये सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं या फिर जो परब्रह्म वहां जाकर किस फॉर्म में जाते हैं या फिर आगे को उनका किस हिसाब से विस्तार होता है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। वो जब ये जीव पूर्ण मुक्त हो जाएगा, परब्रह्म बन जाएगा, उससे आगे की बात है। हाल फिलहाल हमारे लिए पूर्ण मोक्ष ये है कि हम जीवात्मा हैं और हमें परब्रह्म होना है। और जो परब्रह्म है वो भी वास्तविक सत्य हैं। काल कर्म माया परब्रह्म को छू नहीं सकते हैं। भले ही आप किसी भी देव सत्ता की भक्तियां करते हो, उन्हें मानते हो, लेकिन अगर आपको वास्तविक मुक्ति चाहिए, हम इंसानों के लिए जिस वास्तविक मोक्ष की व्यवस्था की गई है वो वाला मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको परब्रह्म की भक्ति करनी होती है। मतलब आप में परब्रह्म के प्रति दृढ़ आसक्ति होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण को मत मानिए, भगवान श्री राम को मत मानिए, भगवान शिव को मत मानिए, भगवान विष्णु जी को मत मानिए या फिर हनुमान जी को मत मानिए, माता आदि शक्ति को आप मत मानिए। लेकिन आपको वास्तविक मोक्ष अगर चाहिए हम इंसानों के लिए जिसकी व्यवस्था की गई है, तो हमें परब्रह्म की भक्ति करनी होती है। और जो परब्रह्म होते हैं या फिर जो ब्रह्म होते हैं या फिर जो ब्रह्मा होते हैं वो शब्द अतीत होते हैं। मतलब शब्दों में हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हम उनका वर्णन कर सकते हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले गुरुओं तक उनका वर्णन कर सकते हैं, जो कि सत्पुरुष होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर अंतिम गुरु होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष ईश्वर या फिर जीवित भगवान होते हैं। वो जीवित ईश्वर या फिर प्रत्यक्ष भगवान या फिर हम इंसानों के अंतिम गुरु इसलिए होते हैं क्योंकि परब्रह्म उनके भीतर बह रहे होते हैं। तो जिनके भीतर अगर परब्रह्म बहेंगे और हम अगर उनके शिष्य हो जाते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, तो हमारे भीतर भी परब्रह्म बहने लगते हैं, जो कि वास्तविक सत्य होते हैं। और सिर्फ वही हमारे वास्तविक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब हम भी परब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। ये क्लियर हो चुका है। आपको अगर वास्तविक मोक्ष चाहिए तो आपको अपने वास्तविक स्वरूप की भक्ति करनी होती है। और हम परब्रह्म के अंश हैं या फिर हम ब्रह्मा जी के अंश हैं। और परब्रह्म या फिर ब्रह्मा जी की भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो अन्य देव सत्ताओं के खिलाफ आपके भीतर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आपके अंतकण का विकास हो चुका है, आपको वास्तविक सत्य का पता लग चुका है, वास्तविक गुरु कौन होते हैं ये आपको पता लग चुका है, वास्तविक मुक्ति हम इंसानों की क्या होती है आपको पता लग चुका है। अब आपको उस मार्ग पर चलना है। कोई भी देव सत्ता आपसे नाराज होने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी उच्च स्तरीय देव सत्ताएं ऐसी नहीं होती हैं कि हम उनका भजन नहीं कर रहे हैं, फिर आजकल उनकी याद हमें नहीं आ रही है तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो उच्च स्तरीय देव सत्ताएं होती हैं। हमारा अंतकण जिस हिसाब का होगा वो उसी हिसाब से हमारे सामने आते हैं। हम वास्तविक मोक्ष चाहते हैं तो हमें परब्रह्म वाले रास्ते पर चलना है। और हाँ, जो भी साधक सतमार्ग पर चलते हैं उनसे अगर कोई पूछेगा तो तुम्हारा फेवरेट मंदिर कौन सा है, फेवरेट धाम तुम्हारा कौन सा है, तो जो वास्तविक सतमार्ग पर चलने वाले साधक होते हैं उनका जो फेवरेट मंदिर होता है वो अक्षरधाम होता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो धाम हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो साधक सतमार्ग पर चलता है उसका पसंदीदा मंदिर अक्षरधाम होता है। और बाकी के जितने भी मंदिर होते हैं या फिर बाकी के जितने भी देवता होते हैं सबको भी वो परब्रह्म स्वरूप में ही देखने लगता है। और हाँ, एक वक्त था हम निराकार हुआ करते थे, फिर काल कर्म और माया की साठगांठ से हमारा ये आकार बन गया। एक वक्त हम निराकार हुआ करते थे तो हमारे वास्तविक जो भगवान हैं या फिर जो ईश्वर हैं या फिर जो परमात्मा हैं वो भी निराकार ही हैं। वास्तविक परमात्मा जो कण कण में हैं वो निराकार ही हैं। वो शब्द अतीत हैं, वो काल कर्म और माया भी अतीत हैं। उनकी वास्तविकता के अलावा सब कुछ अतीत हो जाता है। मतलब निराकार परमात्मा के अलावा कोई भी उन्हें छू नहीं सकता है। लेकिन निराकार परमात्मा की वजह से ही बाकी की ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या फिर जितने भी ये ब्रह्मांड हैं उनका अस्तित्व होता है। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोज में बोलता हूँ कि जो परमात्मा है, जो कण कण में है, वो सब जगह होते हुए भी अछूत हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता है। हराने की तो दूर की बात रही, वास्तविक सत्य और कण कण वाले परमात्मा महाशून्य सब एक ही हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो स्वरूप है बहुत सीधा और सरल है। वो सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप भी अगर सतमार्ग पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर जिस भी तरह का छल कपट वगैरह भरा पड़ा है इस माया रूपी संसार में सरवाइव करने की वजह से ये सब हमारे अंदर भर जाता है, हम बन भी ऐसे ही जाते हैं, तो वो आपको निकाल कर फेंकना होगा। सतमार्ग पर चलने की बात यहाँ पर हो रही है।
आंतरिक शुद्धि सबसे पहले आपको करनी होगी, क्योंकि काल कर्म और माया के आवरण में जिस भी हिसाब की हमारी आंतरिक व्यवस्था हो गई होती है, उस व्यवस्था के साथ हम वास्तविक सत्य को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि काल कर्म माया वैसे भी वास्तविक सत्य को छू नहीं सकते हैं। हराने की बात तो दूर की रही, वो बात अलग है कि काल कर्म और माया जिस अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा टाइम खराब करने के लिए अपने हिसाब से अपना वाला वास्तविक सत्य बनाकर हमारे 2-4 जन्म तो ऐसे ही खा जाते हैं। और हाँ, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी भगवान में आपकी दृढ़ आसक्ति है, जिस तरह की भी पिक्चर या फिर इमेज आपके भगवान की आपके मन में है, अगर उस भगवान की इमेज बदल दी जाए या फिर उसका स्वरूप अगर बदल जाए, तो अपने भगवान को आप भले ही कितना भी मानते हो, जिस दिन उनका चेहरा बदल गया, उनकी इमेज बदल गई, तो आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे और आपकी मान्यताएं और धारणाएं भी इधर उधर हो जाएंगी। इसलिए हमें सिर्फ निराकार की भक्ति करनी चाहिए, जो दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, जो सब जगह होते हैं, या फिर जिनकी कोई इमेज नहीं होती है, जिनकी कोई पिक्चर नहीं होती है, लेकिन वो सब जगह होते हैं। और वास्तव में जो निराकार होते हैं वही वास्तविक सत्य भी होते हैं और वो सब जगह होते हैं। एक दिन हम भी निराकार हुआ करते थे, काल कर्म और माया की साठगांठ की वजह से हमारा इस तरह का ये आकार बन गया है, और उसके बाद जो जो आकार वाले हैं हम उनको ही मानने लगे हैं। जिस तरह से हमारा ये आकार बचपन से लेकर अभी तक बदला हुआ है, उस तरह से अगर हमारे वाले भगवान का आकार या फिर उनकी छवि या फिर उनका चेहरा बदल गया, तो फिर सिंपली हम अपने इमेज वाले ईश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हर इंसान को जो दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, जिनका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिन्हें काल कर्म माया भी छू नहीं सकते, उनकी भक्तियां हमें करनी चाहिए। हम भी एक वक्त निराकार ही हुआ करते थे। ये काल कर्म माया जीव और परब्रह्म या फिर परमात्मा या फिर वास्तविक शून्य या फिर वास्तविक सत्य अनादि है। जब ये सब कुछ नहीं था ये तब से हैं, या फिर जब से ये सब है ये तब से हैं। जब ये सब नहीं रहेगा ये तब भी रहेंगे। सपोर्ट आपको निरंतर करना है। मेरा QR कोड आपको दिखाई पड़ेगा कम्युनिटी पोस्ट में, किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर भी पड़ा होगा। तो सही दिशा में कदम उठाएं और सही ज्ञान अगर आपको ये लग रहा है तो स्वेच्छा से सपोर्ट करें QR कोड पर या फिर मोबाइल नंबर पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। This is one of my favorite spot if you remember.